हरे कृष्णा दोस्तों। आज का वीडियो मैं एक थैंक्स के साथ करूँगा। लास्ट वीक के वीडियो से लेकर आज तक मैं मेरा सब्सक्राइबर काउंट जो है वो 300 के ऊपर 300 के ऊपर पहुंच गया है। मुझे जाना है और आगे मेरा फर्स्ट गोल जो है 1000 है, बट आई एम हैप्पी एट 300 ऑल्सो एंड आई थैंक ऑल ऑफ़ यू मेरे को सपोर्ट करने के लिए कि 300 हुए। मुझे मालूम है 300 के 1000 भी होंगे, 3000 भी होंगे, 30,000 भी होंगे, 3 लाख भी होंगे और 30 लाख भी होंगे। मुझे उतना भरोसा है यूनिवर्स पे। आइए जो हम चलते हैं टाइगर टॉक्स की सीरीज़ जो हमने लास्ट वीक से शुरू की थी। ये जो बुक है द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, इसके ऊपर मैंने उसकी शुरुआत लास्ट वीक पे की थी। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो लास्ट वीक का, जा सकते हैं। बाकी आप ये आज का टॉपिक भी देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। आज का टॉपिक है द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये जो हमारी ऑथर है, ये जो बुक के बारे में मैंने लास्ट वीक बताया था, फर्स्ट जो पब्लिश हुई थी 1925 में हुई थी। आप सोचिए ऑलमोस्ट 100 साल पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, पर आज भी हम सीख रहे हैं और आज के लिए भी वो एप्लीकेबल है। हाँ जी, और आप प्रॉस्परस हो सकते हैं जो भी सिचुएशन में हो। वहाँ से आपको क्या बदलना है, अपनी सोच बदलनी है, सोच से साथ साथ अपने वर्ड्स बदलने हैं और अपना फेथ, अपना भरोसा यूनिवर्स पे बोलिए, भगवान पे बोलिए या खुद पर बोलिए। आपको वो फेथ रखना है कि ये चीज़ होगी, पूरी होगी। दोस्तों, ये चैप्टर में द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी में ऑथर ने हमें 3 एग्जाम्पल से समझाया है कि किस तरह से हमें हमारा चीज़ें मिल सकती हैं। ऑथर जो हैं अपने टाइम में मेरे जैसे एक कोच रही हैं। उनके पास लोग आते हैं, उनको जब प्रॉब्लम्स होते हैं वो गाइड करती हैं, और ऑथर के ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो इन्होंने बुक पे शेयर किए हैं, जिससे हम सीख सकते हैं आज भी। वो तीनों एग्जाम्पल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक जो लेडी जिसको बहुत अर्जेंट एक अमाउंट की ज़रूरत थी, पर वो उसे पता नहीं कहाँ से आएगा, तो वो जब ऑथर के पास गई, ऑथर ने बोला मिराकुलसली हो सकता है, तुम्हें फेथ रखना होगा कि अगर ये काम होना है तो ये होगा ही, तुम्हें कहीं से भी आएगा। अब जिस दिन उसको ज़रूरत थी वो दिन नज़दीक ही था। उन्होंने बोला कि अगर मेरे को नहीं मिला तो मुझे है ना जेल भी हो सकती है। तो ऑथर ने फिर भी बोला कि आप चिंता मत करो, आपको फेथ रखना होगा। मैं बोल रही हूँ आपको सही समय पे पूरा आपको जितना अमाउंट चाहिए उतना मिल जाएगा। वो दिन आ गया, पैसा नहीं आया। ऑथर को उस लेडी ने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आज सैटरडे है, आप रिलैक्स रहो, आज आपको कोई कुछ नहीं करेगा। अब मंडे आया, मंडे वो वापस ऊपर नीचे हो रही थी, पर उन्होंने ऑथर की बात पे भरोसा रखा और मिराकुलसली एक कज़िन उनके घर पे आया और आगे के सिचुएशंस कुछ ऐसे हुई, सही टाइम पे उनको वो अमाउंट मिल गई। ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल है एक लेडी का, जिसको वो न्यूयॉर्क की बात कर रही थी, न्यूयॉर्क जो यूएसए में है, कि उनको घर की ज़रूरत थी और उस समय ज़रूरत थी जब घर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी पर अवेलेबिलिटी कम थी। तो लोगों ने बोला कि तुम मत ढूंढो, ठीक है, तुम अपना सामान कहीं रख दो और होटल में रहो। पर उन्होंने बोला ये तुम सोचते हो पर मैं नहीं, मुझे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है और मुझे पता है मेरा घर है और मुझे मिलेगा। और इस सोच के साथ, इस फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो लेडी चली गई शॉपिंग करने। उन्होंने पर्दे लिए। एक मन बोल रहा था कि अरे घर नहीं मिला तो क्या करोगी। तो उसने अपने मन को ही बोला, नहीं मुझे पता है, भले ही अभी तकलीफ़ हो रही है, भले ही मुझे अभी टाइम लग रहा है, पर मुझे पता है ये मिलेगा। और आप सरप्राइज़ हो जाएंगे, उस लेडी को मिल गया, क्योंकि उसने एक बार भी अपने मन में वो थॉट को एनकरेज नहीं किया कि नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला मुझे मिलेगा ही, और उस फुल फेथ के संग वो शॉपिंग करने गई। उन्होंने भी कोचिंग इन ऑथर से ली थी। अब एक और एग्जांपल जो ऑथर के पास है वो जो शेयर किया, एक बंदे को बिज़नेस के लिए लोन चाहिए था और उनको मिल नहीं रहा था। सब जगह उन्होंने ट्राई कर लिया पर उनको वो लोन नहीं मिल रहा था। तो अब ऑथर ने बोला कि अगर नहीं मिल रहा है ना, तो आपको ये सोच जब आप लाते हैं कि मुझे नहीं मिल रहा है और मुझे नहीं मिलेगा, और आप अपने ही सब फंडे डाल दे रहे हैं क्यों नहीं मिलेगा, तो वो आपको नहीं मिलेगा। आपको चाहिए तो आपको यूनिवर्स पे ध्यान रखना होगा। यूनिवर्स के लिए कोई टाइम, कोई कुछ छोटा या ज़्यादा या बड़ा है वो नहीं है। कभी भी कुछ भी मिरेकल हो सकता है। मिरेकल किसको बोलते हैं? जो हमारा फेथ है, उस फेथ के संग कोई चीज़
पे जब हम अपना फोकस रखते हैं और वो मटेरियलाइज हो जाती है हमारी एक्सपेक्टेशन के बाहर, उसको हम टर्म कर देते हैं मिरेकल। तो दोस्तों ये मिरेकल हम लोग अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वो ऑथर के कहने पर वो बंदे ने उस बैंक में पहुंचा जब बैंक बंद होने में सिर्फ 15 मिनट बचे थे, और उस 15 मिनट के अंदर भी बिना कोई क्वेश्चन किए, मतलब ये कुछ आपको ज़्यादा लगेगा बिना कुछ क्वेश्चन किए कैसे पूरा लोन दे दिया, पर पॉइंट इज़ दैट फॉर्मेलिटीज़ की होंगी, पर उसको कम समय में भी लोन मिल गया। जहाँ उसको नहीं मिल रहा था उसने सब ट्राई कर लिया था, बहुत रिजेक्शंस हो चुके थे। तो इस चैप्टर में जो द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी का जो चैप्टर है उसमें हमें ऑथर ने रियल लाइफ, उस समय के रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताया है जिस पे अगर हम भरोसा करें और आज की लाइफ में चीज़ों को अप्लाई करें तो होगा। यूनिवर्स में कोई भी टाइम या कोई भी अमाउंट या कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं है। हम इनफैक्ट खुद इस यूनिवर्स में एक छोटा सा स्पेक हैं, पर लोगों के ईगोज़ इतने बड़े होते हैं जैसे ऐसे लगेगा कि इस यूनिवर्स से बड़े हैं। तो हमें हमारा ईगो, हमारी जो सोच, हमारी जो आज तक की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज को साइड में रख के अगर हमें कुछ चीज़ अचीव करनी है तो उसको क्लियर फुल फेथ के साथ हमें रखना होगा, हमारे मन में फुल फेथ रखना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। तब जाके हमें जो चाहिए वो अचीव करेंगे। उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मैं एज अ हैप्पीनेस कोच, मेरा जो काम है आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भरना हर तरह से। चाहे आपको पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, आप बिजनेस लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, आप अपनी सोशल लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, आप खुद से हैप्पी रहना चाहते हैं, आप नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आप कोई भी कारण की वजह से हैप्पी नहीं है, मेरा काम है आपके साथ आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होकर आपकी जीवन में खुशियाँ भर दूँ। खुशियाँ मैं क्या भरूँगा, आपके अंदर से क्रिएट होंगी, वो मेरा काम है। मैं आपका गाइड कोच हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक पे आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए, कुछ आपको मेरे कहे हुए वर्ड्स में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट्स में डालिए, मैं आंसर करूँगा। मेरा तो लक्ष्य ही है कि मैं जितने ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर सकूँ, जितने लोगों को मैं मेरे इस नॉलेज से, जो यूनिवर्स से मेरे को मिला है, जो आज तक है, मैं कुछ उन लोग के लिए अच्छा कर सकूँ, मैं वो करता हूँ। मुझे वो उससे खुशी मिलती है। मैं ये नहीं देखता हूँ बहुत बार वीडियोस बनाते वक्त कि मुझसे मिस्टेक हो रही है, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता है विथ एवरी वीडियो, विथ एवरी टाइम आई एम इम्प्रूविंग, आई एम गेटिंग बेटर। मेरे को वीडियोस पे बोलने भी, आपके संग कनेक्ट होने अच्छा लगता है। मुझे लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन से मैंने वीडियोस का सिस्टम शुरू किया है, नहीं तो पहले मैं फ़ेस टू फेस ही लोगों को ज़्यादा बोलता हूँ, और उसमें जो मज़ा आता है मुझे, उसमें जो खुशी मिलती है, उसमें जो एनर्जी आती है, उसमें जो फ्लो आता है, उसका एक अलग ही अंदाज़ होता है। अच्छा दोस्तों, मैं दूसरा, all the time I read in English, I think in English, I speak in English. So for me English is more comfortable language than in Hindi, but I still choose to speak in Hindi because majority of the population in India is a Hindi speaking population. So I want to reach out to as many as people I can, and that is why I speak in Hindi. और हिंदी में, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं बहुत बार अटक जाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ स्टडी, मैंने सोच सब कुछ इंग्लिश में किया होता है और फिर मैं उसके लिए वर्ड्स ढूंढता हूँ। मैं प्रिपेयर होके आता हूँ फिर भी बहुत बार, क्योंकि हिंदी की मुझे एक्सप्लेन करने की हैबिट थोड़ी कम है, तो उस वजह से होता है। पर मेरे को फिर भी आप लोगों का प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। ये नॉलेज जो मेरे पास है, मैं जो लोगों को पहुँचा रहा हूँ, मैं और पहुंचा सकूं, इसके लिए प्लीज़ वीडियो शेयर करिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। कुछ मेरे को आप कुछ कहना चाहते हैं कि टाइगर जी आप यहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप वो भी मुझे लिख सकते हैं। आई एम हैप्पी बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ बेटर, सो दैट आई एम सो एफिशिएंट दैट आई एम एबल टू रीच मोर एंड मोर पीपल। अब मैं मिलूंगा आपको वेडनेसडे स्टोरी टाइम विद टाइगर के संग, और हर हफ्ते हम मिलते ही रहेंगे। अपना ये सिलसिला जारी रहेगा। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्णा।